हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, मध्य प्रदेश हारे और अब दिल्ली हारने जा रहे हैं। यही बौखलाहट इनके चेहरे पे नजर आ रही है। तक इस देश में ईवीएम से चुनाव होगा, यही खेला होगा, यही खेला होगा। बाप एक बनाओ यार, 10 क्यों बनाते हो? तुम्हें यहाँ पर केजरीवाल को बाप बनाना है, हिमाचल में कांग्रेस को बना लेना है, फिर यूपी में जाके सपा को बना लोगे। अरे एक बना लो, महाराष्ट्र में उद्धव को बना लोगे। ऐसे थोड़ी होता है। तेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, फिर भी सब कुछ देखकर चुप हैं अपने जेपी नड्डा। साहब हमें दूल्हा चाहिए भी नहीं, हमें तो दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहिए। जिसको दूल्हा चाहिए वो लड़का ढूंढते रहे। वैसे कांग्रेस आज तक दूल्हा बना नहीं पाई, एक 56 साल का रंडवा घूम रहा है, ठीक है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। अब हमें तो चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री। केजरीवाल को हमने 10 साल देख लिया, इस बार उसे लात मार के भगाएंगे और नया मुख्यमंत्री लाएंगे। वो काम नहीं करेगा, 5 साल बाद उसे भी लात मारेंगे। सीधी सी बात यह है, जो दिल्ली के विकास की बात करेगा, जो दिल्ली के लिए हित की बात करेगा, हम उसे लाएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली का नाश खाया, हम उसे भगाएंगे। सीधी सी बात है। अब जो भाई कह रहे थे 465 का सिलेंडर, शायद उन्हें ये नहीं पता कि वो सब्सिडी के बाद मिलता था, ठीक है, और सब्सिडी में 6 सिलेंडर मिलते थे पूरे साल में। बाकी का जो सिलेंडर आता था वो 1200 रुपए तक का आता था। तो उस पर ये लोग बात नहीं करते। और उस समय पर कितने घरों में गैस कनेक्शन थे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान में 90% घरों में गैस कनेक्शन है, तो उस पर बात कर लो ना, नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने तो जुमले फेंकने हैं और जुमलेबाजी करनी है। अगर ये मुद्दों पे बात करें तो समझ में भी आए। दिल्ली को दूल्हे की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री की जरूरत है। कह रहे दिल्ली को मुख्यमंत्री चाहिए, दूल्हा नहीं चाहिए। थोड़ा पीछे हो जाओ। मुख्यमंत्री बनेगा ना केजरीवाल। दूल्हा पूछ रहे थे ना, भैया काम किया है, तिहाड़ जेल के काम किया है, तिहाड़ जेल के काम किया। अरे क्या उससे बड़ा बड़ा घटना करे, नीरव मोदी लेकर भगा दिया, उसको पकड़ ले। उससे ज्यादा घटना करके भगा दिया, उसको लावे पकड़ के। नहीं हो सकता। मेरी सांत्वना इनके साथ में है, मेरी सांत्वना इनके साथ में है पूरी पूरी। भाई साहब के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये इसी पे चिल्लाते रहेंगे। और उसकी भी जब हम सच्चाई बताएंगे तो कहेंगे कि तुम इतिहास में क्यों जा रहे हो। समझ गए? नीरव मोदी को कर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने। ये नहीं बोलेंगे। मेहुल चौकसी को कर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। उस पर बात नहीं करेंगे। भगाया किसी ने दिया? नरेंद्र मोदी। अंबानी किसके उसमें बना था? दुनिया जानती है। धीरू भाई अंबानी के अंदर कौन पूंजीपति है, लगा लो। सारी संस्थाएं किसके हाथ में है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, फिर भी सब कुछ देखकर चुप हैं अपने जेपी नड्डा। अरे भाई साहब कहाँ बिक गया? लाल किला बिक गया, कहाँ बिका, क्या बिक गया ये बताओ। सब बिक रहा है। भाई साहब, अरे यार रुक तो जाओ, भाग गया। वो भाग ही जाएंगे, वो भाग ही जाएंगे। रेल तेल फलाना ढिमका, बोलने की बातें अलग है, बोलने की बातें अलग है। ये एक रेल बता दे जो बिकी हो आकर यहाँ। अरे रुक तो जा भाई, एक रेलवे स्टेशन का नाम बता देना। सुनो, एक रेलवे स्टेशन का नाम बता देंगे कि बिक गया तो मैं मान जाऊंगा। इन लोगों ने तो ये भी कहा था। अब ये भाई सुनेगा नहीं, इनकी आदत है। ये हार की जो बौखलाहट होती है ना, वो इनके चेहरे पे नजर आती है। हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, मध्य प्रदेश हारे और अब दिल्ली हारने जा रहे हैं। यही बौखलाहट इनके चेहरे पे नजर आ रही है। जब तक इस देश में ईवीएम से चुनाव होगा, यही खेला होगा, यही खेला होगा। जवाब लाया कौन? ईवीएम लाया कौन? हम थे, ईवीएम हम लाए थे, लेकिन कब्जा तुम जैसे गुंडों ने उस पर करा, तुम जैसे गद्दारों ने उस पर कब्जा कर लिया। आज ईवीएम को तुम हैक करते हो। साइड में खड़ा हो। अरे भाई सुनो, एक सेकंड। अरे यार साइड में खड़ा हो जा भैया। यार सीमा का सीखूं मैं। एक सेकंड, सीमा के पास जा। फिर सुनो, ये बड़ा ईवीएम का हल्ला मचाते हैं। अगर किसी भी पक्ष की पार्टी के औकात हो, एक बार हल्ला मचाते हो ना ईवीएम, एक बार बोल दो हम चुनाव ही नहीं कर रहे। अगर ईवीएम से होगा करवाओ ना, बाइकआउट करो। और सुनो, एक सेकंड, अरे सुन भी तो ले। पेपर पे ओ प्रधान, सुन भी तो ले। नू थोड़ा ही सुना जा। बैलेट पेपर नहीं होता, पहले बोलना तो सीख ले। बैलेट पेपर होता है, बैलेट नहीं होता, बैलेट होता है। थोड़ा सा पढ़ तो ले करो। हल्ला मचाने से कुछ नहीं
हो करता, हल्ले को तो थारे से ज्यादा अच्छा, हंगामा हमारे EVM की भीतर full form है। बताइए। इब सुन ले मेरी EVM बात। की full अरे form तेरा सब बताइए। बता अम्मा है। अरे सुन तू तो कैसे ले। नहीं बता होगा, बैंगन नहीं बता रहा है आशी। बताऊंगा। अरे तू हम यहाँ तो से सिर्फ जवाब लो अरे यहाँ से हल्ला मचाने आ रहा, यहाँ हल्ला मचाने आ रहा, सीमा का आशिक और फलाने का आशिक। नूरजहां का नाम नहीं लेगा ये, नूरजहां का नाम नहीं लेगा, मैं उसका आशिक हूँ। अब सुनो, ईवीएम का हल्ला तो मचा लेंगे। मैं कह रहा हूँ जब दिल्ली में 62 सीटें आई थी तब क्यों नहीं ईवीएम का हल्ला मचाया था? जब 67 सीटें आई थी तब ईवीएम का हल्ला क्यों नहीं मचाया था? अगर ईवीएम का ही वो है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार का इस्तीफा क्यों नहीं करवा देते? कर्नाटक का इस्तीफा क्यों नहीं करवा देते? झारखंड का इस्तीफा क्यों नहीं करवा देते? बातें करने में और एक्चुअल फैक्ट होने में बहुत फर्क है। ईवीएम लाया कौन? राजीव गांधी। मुझे ये बता दो, या तो राजीव गांधी झूठा था या आज राहुल गांधी झूठा है। ईवीएम लाया राजीव गांधी की बैलेट पेपर से, और सबने देखा भी है। हम तो पैदा नहीं हुए थे शर्मा जी, आपने तो देखा होगा ना कैसे पेटी की पेटी लूटी जाती थी। भयानक स्थिति थी भाई, कितनी भयानक स्थिति थी। आज जब चुनाव आयोग ये कहता है कि जिसकी औकात हो आओ और ईवीएम हैक करके दिखाओ, इनके मुंह पे ताले क्यों लग जाते हैं? तब क्यों नहीं जाते? यहाँ आके हल्ला मचाते हैं, हर बार चुनाव में हल्ला मचाते हैं, और फिर होता क्या है? फिर रोते हुए घूमने चले जाते हैं। ये जो अभी चिल्ला रहा था इसी के गुरुजी हैं, एक शर्मा जी यहाँ पर आते हैं, आप जानते हो। वो कह रहे थे कि दिसंबर आते आते सरकार गिर जाएगी, दिसंबर आते आते सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। हुआ उल्टा क्या? साला इंडिया अलायंस टूट गया। जनवरी आते आते इंडिया अलायंस टूट गया। ये तो इनकी सच्चाई है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा और वो कुनवा फिर यूं बिखर जाता है। और इनको ये भी समझ में नहीं आता। एक और सुन लो, अरे बाप एक बनाओ यार, 10 क्यों बनाते हो? तुम्हें यहाँ पर केजरीवाल को बाप बनाना है, हिमाचल में कांग्रेस को बना लेना है, फिर यूपी में जाके सपा को बना लोगे। अरे एक बना लो, महाराष्ट्र में उद्धव को बना लोगे। ऐसे थोड़ी होता है, एक को बनाओ। नहीं, लोकल पार्टी कहाँ जाएंगे? जो मेहनत करती है अपने राज्यों में लोकल पार्टी, वो कहाँ जाएंगी? ये कोई मुद्दा नहीं है कि मतलब उसे तुम एक बाप बनाओ, दो बाप बनाओ। इंसान उस सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी पसंद है, इसमें नहीं कहना चाहिए। लोग बीजेपी को चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग थोड़ी बीजेपी को चाह रहे हैं भाई, कुछ कांग्रेस को भी चाहते हैं, कोई सपा को भी चाहते हैं। ये तो सबका अपना अपना एक वो है। सब सुनो, दिल। आप पर्सनल मत लेना। आप सुनो, आप शालीनता से बात करोगे ना, मैं बहुत शालीनता से बात करूंगा। वो जो भाई बात कर रहा था ना, उसका काम है यहाँ पर आता है, हल्ला मचाता है, गैदरिंग करता है। अगर ईवीएम पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ये भी सच्चाई है, भी कहीं अगर आ जाती है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक शक पैदा हो जाता है, जैसे कि जब एमसीडी का चुनाव हुए थे, कहाँ? चंडीगढ़ में। तो उसमें क्या करा? तुमने खुद देखा होगा कि उसे जिता दिया बीजेपी को। सर जवाब ले लो, सुनो ना, सर तो इसलिए शक पैदा हो जाता है। पहले चंडीगढ़ पे जवाब ले लो। बस, मसला ये है। चंडीगढ़ पे अगर कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया, तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया गया, और वो चुनाव रद्द हुआ या नहीं हुआ। आपको अगर किसी वीडियो गलती से बाहर एक ना आती सेकंड, तो क्या होता? हमारी सोचो किसी ना। संस्था पे तो भरोसा करोगे ना आप? केजरीवाल सवाल उठा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत जब है। ईवीएम पे, अगर हम जीत रहे हैं तो हम सही हैं। सर एक बात का जवाब दो मुझे, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके अलायंस की पार्टी है? कांग्रेस की। कांग्रेस अलायंस की है ना। उसके उमर अब्दुल्ला ये बात बोल रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल बेवकूफ़ लोग उठा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो ये बात? और नहीं तो क्या कश्मीर की भी चुनो, फिर तो कश्मीर में भी ईवीएम, अगर ईवीएम ही हैक होता ना भाई साहब, तो ये कुछ दिन पहले हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि 400 पार क्यों नहीं हुए। अगर हमें ईवीएम ही हैक करना होता तो 543 की 543 हमारी होती ना। तो ऐसी बातें ना करो। जिस राज्य में तुम जीत जाओगे वहाँ ईवीएम हैक नहीं है, जिस राज्य में नहीं जीतोगे वहाँ है। मतलब मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू, ऐसे तो नहीं होता ना। ये तो दोगलापन होता है। अपनी पसंद नापसंद का सच मैन। दिल्ली की जनता से अगर आप बात करोगे ना, तो दिल्ली की जनता तुम अभी देख लेना 5 तारीख के बाद में रिजल्ट। लोगों की पसंद है केजरीवाल है, क्योंकि उसने जो बोला है ना वो काम जनता के लिए करा है। वो करा है उसने, ऐसे नहीं है। मैं गिनवा देता हूँ, केजरीवाल भाई साहब से लेके और केजरीवाल तक चैलेंज मार रहा हूँ। अगर मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे और ज़मीनी हकीकत में वो सच होंगे तो मैं आधी मूंछों में आ जाऊँगा और केजरीवाल को वोट दूंगा। क्या दिल्ली की सभी सड़कें बन चुकी हैं 10 सालों में? भाई नहीं बनी। पहला, क्या दिल्ली की हर कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन डल चुकी है? नहीं है। क्या दिल्ली की हर कॉलोनी में सीवर लाइन डल चुकी है? नहीं है। क्या क्या दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है? नहीं है। पूरी दिल्ली में? नहीं है। पॉश एरियो की बात नहीं करूंगा, पूरी दिल्ली की बात करो। क्या 24 घंटे बिजली आती है? क्या दिल्ली के सारे स्कूल अच्छे हो चुके हैं? क्या दिल्ली के जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पताल अच्छे हो चुके हैं?
अगर सिर्फ 6 सवाल किए हैं, इन 6 में से एक का सही जवाब दे दो बिना गोल गोल घुमाए, मैं केजरीवाल को वोट दे दूंगा। और बताओ 6 सवालों के जवाब देखो हर कोई, अब मुझे पसंद है, इन्हें नहीं लग रही, इन्हें कमी लग रही है, मैंने कहाँ से गिनाऊंगा उसके 6 बताओ।